हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्पेक्ट्रम की सीरीज में चैप्टर नंबर 13 इमरजेंस ऑफ गांधी तक कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 को लेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए गए हैं, अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत के समय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, द लखनऊ पैक्ट हैड स्टिमुलेटेड कांग्रेस मुस्लिम लीग कोऑपरेशन। जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 का, उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहयोग को बढ़ाया। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था और आपसी सहयोग को बढ़ाया गया था। ठीक है। दूसरा, द रॉलेट एक्ट एजिटेशन फर्दर डिवाइडेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। देखिए, रॉलेट एक्ट का जो विरोध हो रहा है वो केवल उसके विरोध में केवल हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, जो अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो सब भी एक साथ आते हैं। तो इसने फर्दर डिवाइड क्रिएट नहीं किया था, बल्कि यूनिटी क्रिएट की थी। तो फर्दर डिवाइड कहना सही नहीं है। रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ऑल्सो लाइक मोहम्मद अली हैड नाउ बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, जो रेडिकल मुस्लिम लीडर्स हैं जैसे मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, ये सब और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए बजाय जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट था, अलीगढ़ स्कूल था मुस्लिम्स का, उसके। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, तो आप इसमें ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू खिलाफत इश्यू। खिलाफत मामले को लेकर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, द खिलाफत इश्यू कुड नॉट ब्रिंग रेडिकल मुस्लिम्स एंड ट्रेडिशनल मुस्लिम्स टुगेदर। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन है वो आंदोलन रेडिकल मुस्लिम लीडर्स जो कि यंग जनरेशन है और ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडर्स, इन दोनों को एक साथ लाता है और सभी मुस्लिम्स एक साथ मिल करके खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग वॉर टर्की हैड अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जो विश्व युद्ध चल रहा है उस दौरान टर्की ने रशिया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया से एग्रीमेंट किया था, अलाइड पावर बन गए थे इसके साथ साथ। और तीसरी बात, मुस्लिम्स वर एंगर्ड बाय द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू टर्की बाय द ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो किया उससे मुसलमानों में नाराजगी थी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो सेकंड और थर्ड यानी कि बी सही होगा इसका जवाब। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द खिलाफत इश्यू। नंबर 1, द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली इन नवंबर 1919। नंबर 1, दिल्ली में नवंबर 1919 में खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बुलाई गई थी और इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स का था। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ठीक है, गांधी जी ही इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के चेयरमैन भी थे। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो अब इसमें आप डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत इश्यू। खिलाफत मुद्दे पर कांग्रेस का जो स्टैंड था उसके बारे में क्वेश्चन है। नंबर 1, गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो गांधी जी हैं वो सरकार के विरुद्ध खिलाफत के समर्थन में नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह लॉन्च करना चाहते हैं। नंबर 2, तिलक वॉज अपोज टू हैविंग एन अलायंस विद मुस्लिम लीडर्स ओवर द रिलीजियस इश्यू। तिलक जो है वो धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम्स के साथ अलाई करने से, समझौता करने से अपोज करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों बातें सही हैं। जो तिलक है वो राष्ट्रवादी नेता हैं और वो मुस्लिम्स के साथ रिलीजियस मामलों में आकर के एक समझौता करने का विरोध करते हैं, जबकि गांधी कहते हैं कि ये सही समय है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को साथ में करने के लिए, और वो सजेशन देते हैं कि इसके अगेंस्ट सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन को लागू किया जाए, और इसी के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है जिसके प्रेसिडेंट भी गांधी खुद बनते हैं। ठीक है, तो सी इसका सही होगा, दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट।
जो खिलाफत का असहयोग मूवमेंट है उसके बारे में देखना है। नंबर 1, एट अ स्पेशल सेशन इन सूरत द कांग्रेस अप्रूव द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। सूरत के विशेष सत्र में इस खिलाफत के नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, देखिए जो कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है वो स्वीकार किया था कलकत्ता में, ना कि सूरत में। ये स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, एन ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद अप्रूव द प्रोग्राम ऑफ बाइकआउट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स। ठीक है, हाँ, ये कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुई थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि सरकार के स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट, इन सबको बाइकआउट किया जाए, जिसकी लीडरशिप गांधी जी करेंगे। यानी इसको लीड करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो आप बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत प्रोग्राम इंक्लूड्स, नंबर 1, बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, नंबर 2, रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स, नंबर 3, बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड यूज ऑफ खादी इंस्टेड। ठीक है, तो देखिए ये पूरा प्रोग्राम लगभग वही बाइकआउट वाला ही था, जिसमें गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेजेस को बाइकआउट करना था, लॉस को जो कोर्ट है उनको बाइकआउट करना था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बाइकआउट करना था। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो बाइकआउट का प्रोग्राम है इसको सी आर दास विरोध करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि वो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर के विरोध करना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन कांग्रेस एज अ होल बाइकआउट करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स का, खादी का, जो गवर्नमेंट डिग्रीज, गवर्नमेंट ऑनर्स हैं, टाइटल्स हैं, इन सबको छोड़ने का ये सारा का सारा डिसीजन इसमें लिया गया था। तो इसमें अप ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आउटकम ऑफ द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 में हुआ उसके परिणाम क्या थे। नंबर 1, A Congress working committee of 15 members was set up to lead the Congress. कांग्रेस को लीड करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। देखिए ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज था, सीडब्ल्यूसी का गठन किया गया जिसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे। नंबर 2, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज ऑर्गेनाइज्ड, और जो प्रांतीय स्तर पर भाषाई आधार पर कांग्रेस कमेटी बनाई गई। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बोथ आप लगाएंगे। इसमें एक और चीज की गई थी जो आपको ध्यान रखना है कि वार्ड कमेटीज भी बनाई गई थी, और कांग्रेस की जो एंट्री फीस थी वो 4 आना कर दी गई थी। ठीक है, 4 आना कर दी गई थी। ये बड़ा चेंज था। इससे क्या होना था, इससे सभी आम जनता भी इसको कांग्रेस में शामिल हो सके और कांग्रेस की मेंबर बन जाए, इसलिए ये जो एंट्री फीस थी वो घटा करके 4 आना कर दी गई, और सब जगह वार्ड कमेटीज का भी गठन किया गया। तो इसमें आप सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आउटकम्स ऑफ द नागपुर सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920, कांग्रेस के 1920 के नागपुर सेशन का परिणाम। नंबर 1, द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज एंडोर्स्ड, जो नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम है उसको एंडोर्स किया गया, यानी इसको स्वीकृति दी गई। ठीक है, नंबर 2, द कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव द अटेनमेंट ऑफ फुल इंडिपेंडेंस। नहीं, फुल इंडिपेंडेंस नहीं अभी तक मांगा गया है कांग्रेस की तरफ से। हाँ, ये है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से मांगने की बात करते हैं। नंबर 3, गांधी डिक्लेयर्ड स्वराज शुड बी अशर्ड इन विद इन अ ईयर, और गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे तरीके से सही से लागू होगा तो 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि फुल इंडिपेंडेंस का अटेनमेंट जो है इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया था, ये डिसाइड नहीं किया गया था। गांधी जी ने यद्यपि कहा था कि 1 साल तक अगर आप नॉन कोऑपरेशन पूर्णतः फॉलो करेंगे तो ये हो सकता है कि हम आजादी पा जाएं, तो हम आजादी पा जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका सी 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत असहयोग आंदोलन के दौरान के बारे में विचार कीजिए। नंबर 1, द तिलक स्वराज फंड वाज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड 1 करोड़ रुपीज वर कलेक्टेड। ठीक है,
तिलक स्वराज फंड जो है वो बनाया गया था, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आ गए थे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। दूसरा, कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स एमर्ज्ड एज अ पैरेलल पुलिस, और कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स जो था वो एक समानांतर पुलिस व्यवस्था की तरह काम करने लगा था। ये दोनों बातें सही हैं, तो इसमें आप सी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मिडिल क्लास रिस्पॉन्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन के असहयोग मूवमेंट में मिडिल क्लास के रिस्पॉन्स पर आपको विचार करना है। नंबर 1, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लासेस लेड द मूवमेंट विद फुल एंथुजियाज्म टिल इट गॉट ड्रॉप्ड। यानी कि मध्य जो क्या कहेंगे, मिडिल क्लास, जो मध्य स्तर के लोग हैं, ठीक है, वो उन्होंने इस आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जब तक इन आंदोलन खत्म नहीं हो गया। नंबर 2, इन प्लेसेस लाइक कलकत्ता द रिस्पॉन्स टू गांधीज कॉल वाज वेरी लिमिटेड। कलकत्ता जैसी जगहों में गांधी के ये जो सत्याग्रह का विचार था, नॉन कोऑपरेशन का विचार था, इसका प्रभाव बहुत कम हुआ। ठीक है, तो देखिए जो मिडिल क्लास का रोल है, तो मिडिल क्लास के रोल पर अगर आप ध्यान देंगे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में, तो मिडिल क्लास ने बिगिनिंग में जरूर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा वो धीरे धीरे गांधी जी के प्रोग्राम से दूर होते चले गए। ठीक है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास और जहां पर एलिट पॉलिटिशियंस जहां पर भी थे, ठीक है ना, वहां पर गांधी जी के इस विचार का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला। ठीक है, कि आप टाइटल छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, स्टडी छोड़ दीजिए, इसको लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो पहला गलत है क्योंकि मिडिल क्लास ने एंथुसियाज्म से इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरा सही है, तो आप इसमें बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the response of different class during non-cooperation खिलाफत movement। असहयोग आंदोलन के खिलाफत के असहयोग आंदोलन के विभिन्न वर्गों के रिस्पॉन्स के बारे में है। नंबर 1, सेक्शन ऑफ द बिग बिजनेस रिमेन्ड स्केप्टिकल टुवर्ड्स द मूवमेंट। जो बिग बिजनेस क्लास है, ठीक है ना, वो इस मूवमेंट के दौरान इंपॉर्टेंट रहा, उसने रोल प्ले किया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए जो बिग बिजनेस क्लास है, जिसमें हम इंडियन बिजनेसेस की अगर मेजरली बात करें, तो बाइकॉट करने का या स्वदेशी अपनाने का फायदा किसको मिलेगा? वो मिलेगा इंडियन बिजनेसमैन को। ठीक है, हालांकि जो बड़ा पार्ट रहेगा, एक बड़ा बिजनेस का जो सेगमेंट होगा, वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पीजेंट्स पार्टिसिपेशन वाज मैसिव। इस आंदोलन में जो किसान हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, जो पीजेंट्स हैं वो बेसिकली देखा जाए तो ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जिससे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में और उनके इंडियन जो काउंटर पार्ट है, उनके लिए इंडियन काउंटर पार्ट कौन हुए? वो जो जमींदार और बाकी सारे लोग हैं, ट्रेडर्स जो हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, उनके अगेंस्ट भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकें। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें आप सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट क्लास ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के दौरान अलग अलग क्लास के, अलग अलग वर्गों के क्या रिस्पॉन्स थे? नंबर 1, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड बिकेम वॉलंटियर्स। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और वॉलंटियर बन गए इस आंदोलन में। ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वुमेन गेव अ पर्दा एंड ऑफर्ड देयर ऑर्नामेंट्स फॉर द तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड के लिए महिलाओं ने अपना जो जेवर है वो सब भी दान कर दिए, पर्दा प्रथा भी छोड़ दी। तीसरा, गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टू डील विद द प्रोटेस्टर्स। ठीक है, देखिए पहले और दूसरा दोनों तो सही है, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म्स वगैरह का इसमें नहीं काम किया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर बहुत ही कठोर कार्यवाही करी, वॉलंटियर कॉर्प्स को इलीगल घोषित कर दिया,
पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहीं से भी कोई रिफॉर्म नहीं किया बल्कि इसको कठोरता पूर्वक दबाया था। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो 1 और 2 सही होगा, तो आप ए लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन के दौरान कैसी थी, इस बारे में। नंबर 1, द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल यूनिटी वाज ऑब्जर्व्ड, यानी कि इस आंदोलन में, यानी कि खिलाफत के असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। बिल्कुल सही है, इस दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच में कम्युनल यूनिटी देखने को मिली। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि मोपला आंदोलन भी इसी दौर का है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम का विरोध देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इस आंदोलन, इस पर्टिकुलर आंदोलन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। दूसरा, मोपला अपराइजिंग्स अकर्ड ड्यूरिंग द सेम ड्यूरेशन। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि इस अवधि में ही मोपला आंदोलन भी, मोपला विद्रोह भी हुआ। तो सी लगाइए, दोनों सही हैं। ठीक है, मोपला राइट्स जो है 1921 में होते हैं। ठीक है, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। मोपला मुस्लिम्स केरला में है, अगर आप ध्यान देंगे तो केरला में है, और ये ब्रिटिशर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध जो मालाबार एरिया में है एक आंदोलन करते हैं, आर्म्ड रिवोल्ट था। ठीक है, और इस मोपला आंदोलन के जो लीडर थे, है ना, वीके हाजी, तो वीके हाजी साहब के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा घटना के बारे में देखिए। नंबर 1, द एजिटेटेड क्राउड टॉर्च्ड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस। ठीक है, जो नाराज भीड़ थी उसने जिला कलेक्टर के ऑफिस को जला दिया था। ठीक है, तो देखिए जो चौरी चौरा है वो बहुत ही छोटा सा एक गांव हुआ करता था गोरखपुर जिले में। उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, अभी यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, और ये इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में। ठीक है, तो यहां पर जब हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस लिखा हुआ पाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर पुलिस स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दिस इंसिडेंट prompted गांधी टू विड्रॉ एंड पुट एन इफेक्टिव एंड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये जब घटना होती है ना, तो इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटना थी जिसने गांधी जी को आंदोलन वापस लेने के लिए बाध्य किया। तो इसमें केवल 2 सही है, आप बी लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अच्छा, एक क्वेश्चन और बच रहा है, 15वां क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। Which of the following is correct with respect to consider the following statements to the non-cooperation movement? ठीक है ना, which of the following statements are correct with respect to, इसको हटा दीजिए, with non-cooperation movement। ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक, नंबर 1, द मूवमेंट ब्रॉट अर्बन मुस्लिम्स इनटू नेशनल मूवमेंट। इस आंदोलन से शहरी मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में आए। नंबर 2, it helped to minimize communalizing of national politics. Number 3, national leaders failed to raise secular political consciousness. Number 4, nationalist sentiments restricted a few major cities of the country. ठीक है, तो जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है, उस मूवमेंट से क्या हुआ था, अर्बन मुस्लिम्स जो थे वो नेशनल मूवमेंट में भी आए और नेशनल मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किए। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि एक लेवल तक अब जब नेशनल पॉलिटिक्स है वो कम्युनलाइज भी होगी। ठीक है, वो उसका आफ्टर इफेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है। ठीक है, चूंकि पहला सही है तो बाकी पर कंसीडर करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या हुआ था ना कि पूरे देश में एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट बना था। ठीक है, और एक बड़ा पॉपुलेशन जो था वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए इसमें ए सही है।
तो इस तरीके से आज हमने चैप्टर नंबर 14 को कर लिया। चैप्टर नंबर 15 जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कल करेंगे वो है इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट्स, सोशलिस्ट आइडियाज एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। स्वराज्यवादी सामाजिक विचार और रिवोल्यूशनरी गतिविधियों वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 15, इसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए हमने आपको चैप्टर का कंप्लीट पोर्शन दे दिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।